सौरभ श्रीवास्तव, इनकी अनुपस्थिति 5 साल यहाँ के मतदाताओं को खल रही है और जो यहाँ विकास कार्य का ढिढोरा पीटा जा रहा है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से फिर एक बार आपके बीच हूँ। मैं इस समय मौजूद हूँ वाराणसी के 80 चौराहे पर। 80 क्षेत्र के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जो बनारस आता है वो 80 से वाकिफ़ है, 80 की अड़ी से वाकिफ़ है, 80 की प्राचीनता से वाकिफ़ है। आज 2 मार्च है, कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 6वें चरण का मतदान होना है। 6वें चरण का मतदान गोरखपुर देवरिया जिले सहित तमाम सीटों पर मतदान होना है। उसके लिए पूरी व्यवस्था पूरी हो चुकी है, कल वोट पड़ने हैं। इसी क्रम में कल ही 3 मार्च को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वाराणसी शहर में हैं। वह सारनाथ रिंग रोड के पास एक जनसभा, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी का भी आगमन कल ही होना है। इस क्रम में हम वाराणसी के कैंट विधानसभा के 80 क्षेत्र में मौजूद हैं। ये मान सकते हैं आप, ये कहा जा सकता है कि 80 जो है कैंट विधानसभा का दिल है। तो हम सीधे जनता के बीच में हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार जय नारायण मिश्र जी। पहले हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या मानते हैं, इस बार का समीकरण क्या है। बात हो रही है सपा भाजपा आमने सामने सीधे तौर पे है, तो कैंट विधानसभा में क्या देखते हैं? यहाँ पे कांग्रेस से पूर्व सांसद लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं? यहाँ का जो चुनाव होता है एक तरह से आप कह लीजिए लघु भारत है। 80 क्षेत्र उसका हृदय है और यहाँ से जो संदेश जाता है पूरे पूर्वांचल को जाता है। कैंट विधानसभा क्षेत्र में जो मौजूदा विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव, इनकी अनुपस्थिति 5 साल यहाँ के मतदाताओं को खल रही है और जो यहाँ विकास कार्य का ढिढोरा पीटा जा रहा है। मेरी गली ही बनी है, 2 बार उस गली में बोर्ड बदला गया है। एक एजेंसी पहले काम कर रही थी, जिस एजेंसी का काम नाली बनाने का था, सड़क बनाने का था, नाली छोड़ करके वो सड़क बनाने लगी। सड़क भी ईंट खाली रखी गई और कोई काम नहीं किया उसने। हम लोगों ने जब विरोध किया तो वो काम रुका, फिर जाके दोबारा नाली बनी और सड़क बनी। लेकिन बाबूजी वो तो लगातार उनके परिवार के, उनके पिताजी माताजी 30 साल से विधानसभा में हैं। हरीश श्रीवास्तव जी यहाँ मंत्री भी रहे हैं, मेरे परिचित भी रहे हैं। ज्योत्सना जी भी मेरी परिचित रही हैं, बहुत स्नेह देते थे लोग। लेकिन उस समय के समीकरण में और आज के समीकरण में बहुत अंतर है। हरीश जी का लोक जीवन से बहुत तारतम्य था, मिलते जुलते थे। और ठीक उल्टा सौरभ श्रीवास्तव कहीं नहीं जाना, खाली गाड़ी से इधर उधर घूमना और जनता की समस्याओं से एकदम अलग रखना अपने आप को। इसलिए ये जनता की नाराज़गी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर राजेश मिश्रा लड़ने आ रहे हैं, बड़े नेता हैं, ब्राह्मण समाज से भी आते हैं, बड़े ब्राह्मण नेता हैं, 2 बार एमएलसी रह चुके हैं, 1 बार बनारस के सांसद रह चुके हैं। और उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि नहीं, इनसे जो मौजूदा विधायक है उनसे तो ठीक है। क्या मानते हैं आप? डॉक्टर राजेश मिश्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं और डिबेटर रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं। यहाँ के लोक जीवन में लंका से चलने वाले किसी भी जुलूस का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। विद्यार्थी आंदोलन से यहाँ के लोग जन जन में वो रमे हुए हैं और यहाँ की सारी समस्याओं से अवगत हैं। 2 बार एमएलसी यहाँ के स्नातक क्षेत्र से वो जीत करके गए हैं, सांसद भी जीत करके गए हैं। उस समय वो काम कर रहे थे, करते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है वो बुलाने पर प्रकट हो जाते हैं और सारी चीज़ों का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जैसे बिजली की समस्या के साथ उन्होंने यही एमडी ऑफिस पर 3 दिन का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चलाया था। 3 दिन के बाद आंदोलन ख़त्म हुआ और बिजली की समस्या इस शहर को मिली। तमाम कई जो सब स्टेशन बनाए गए और आज के डेट में डॉक्टर राजेश मिश्रा का सीधा संघर्ष नरेंद्र मोदी से है। अगर राजेश मिश्रा जीतते हैं तो यहाँ नरेंद्र मोदी की ताबूत में अंतिम किल साबित होंगे। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि ये कैंट विधानसभा तो वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, गढ़ है, किला मान। पर देखिए, ये क्षेत्र मैं तब से देख रहा हूँ जब यहाँ रुस्तम सैकिन, यहाँ शहर दक्षिणी था, कैंट नहीं था। रुस्तम सैकिन यहाँ विधायक हुआ करते थे और एक दंगे पर शहर में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। एसपीडी गवर्नमेंट थी, चरण सिंह मुख्यमंत्री थे। मैं बचपन से ही चूँकि राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए चीज़ों पर मेरी नज़र रहती है। लेकिन आज के डेट में हमारा जो मौजूदा विधायक है उसका कहीं अता पता नहीं रहता।
तमाम सारी चीज़ों की समस्याएं होती हैं, कहीं कुछ पता नहीं है, खाली हवा या ना मेरे जैसे आदमी के लिए जिसके पारिवारिक संबंध उस परिवार से रहे हो, मेरे यहाँ आते हैं और मुझसे ही कहते हैं मैं सौरभ श्रीवास्तव कैंट क्षेत्र का विधायक। मैं कहा कि भाई आपको परिचय देने क्या ज़रूरत है मित्र, मैं तो आपके माताजी से जुड़ा रहा हूँ, आपके पिताजी से जुड़ा रहा हूँ और 32 साल मैंने पत्रकारिता किया इस शहर में, मैं सारी चीज़ों से अवगत हूँ। लेकिन ये चापाकल है, हमारे दरवाजे के सामने मैंने 35 साल पहले चापाकल लगवाया था। एक चापाकल है हमारे मोहल्ले में जो चालू है वर्तमान समय में, आज भी चला के देख सकते हैं, पानी है उसमें, और वो ख़राब था, वो 1 महीने में नहीं बनवा पाए। और एक दिन जल संस्थान हम लोग गए, 2 लोग गए और 24 घंटा के अंदर चापाकल बना। तो हम लोग तो मानते हैं अपना काम है, हमको कर लेना है, लेकिन विधायक जी का इस तरह का रूखा व्यवहार देख करके हम लोगों को ये होता है कि हमारा जनप्रतिनिधि इस तरह का है। पूरे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल। आइए कुछ और प्रबुद्ध जन है 80 क्षेत्र में, उनसे भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ पुराने लोग हैं। चाचा जी, आपका विधानसभा चुनाव चल रहा है, कुछ आपका क्या मानना है? नहीं, इस चुनाव में, इसी चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो 2014 से लेकर के अब तक ये जो चुनाव हो रहा है और हिंदुस्तान में जितने भी चुनाव हुए हैं सब मोदी जी और भाजपा के विपक्ष में जा रहे हैं। कोई भी आम जनता इनसे खुश नहीं है। और इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो हिंदुस्तान की राजनीति तय करता है, इस बार बता देगा कि मोदी जी से लोग और भाजपा से और योगी से कितना खुश हैं लोग। नहीं तो बीजेपी के लोग कॉन्फिडेंट है, वो तो कह रहे हैं हम 30 साल से सीट जीतते आ रहे हैं, इस बार भी जीते। मेरी भी अपनी एक पार्टी है, मैं चलाता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पार्टी को लेकर के सारे कार्यकर्ता मेरे इतने कॉन्फिडेंट हैं। एक समय था कि लंबी लंबी बातें करके उन्होंने जनता का वोट ले लिया था हिंदुस्तान में, लेकिन निरंतर अब गिरावट होती जा रही है और गिरावट होती जाएगी। और यह चुनाव सुनिश्चित कर देगा कि 2024 में मोदी जी साहब, पहले उत्तर प्रदेश, आप पहले हिंदुस्तान को देखिए। मैं दुनिया को नहीं जानता, यहाँ हम खुश नहीं हैं और बाहर में आपकी जय जय हो रही है। तो ये जो जितनी भी इनकी मीडिया है जिनको इन्होंने खरीद रखा है, और सिर्फ उनकी और भाजपा के अलावा कोई बात ही नहीं सुनते हैं। आम जनता का उनका कोई मीडिया आकर के, कोई भी बड़ा चैनल, जिस तरीके से आप लोग डिबेट करा रहे हैं, कोई नहीं करता है। तब न बात उनके पास जाती। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का वो हार रहे हैं। इस समय सपा की आंधी चल रही है हर जगह, और ये जहाँ जहाँ बाहर से बुला करके लोगों को अपना रोड शो दिखा रहे हैं, तो यहाँ की जनता राजेश मिश्रा के साथ है इस बार। आइए कुछ और युवा हैं। 80 क्षेत्र प्रबुद्ध जनों का क्षेत्र माना जाता है। आइए कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मैं रजत मिश्रा हूँ। अच्छा, बीजेपी के यहाँ मौजूदा समय में बता रहे हैं लोग कि 30 साल से ज़्यादा वक्त से विधायक हैं उनके परिवार के। इस बार क्या मानते हैं? वो कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी हमारी जीत होगी? नहीं सर, मैं वही बिल्कुल है। मैं जो है सहमत हूँ हमारे जो भी यहाँ पे बुजुर्ग जन हैं, क्योंकि जैसा था शायद इन्हीं लोगों ने जो है मोदी जी को यहाँ पे जो है सांसद बनाया, पूरा विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया पिछले दो चरण हुए उनमें से। और इस बार जो है स्थिति बहुत ही ख़राब है, और रीज़न उसका यही है कि जब उनको वोट मांगना होता है तो ये दर दर आते हैं, हमारे पैरों पर भी पड़ते हैं इनके जो भी नेता हैं, विधायक हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो 5 साल तक पूरे क्षेत्र में गायब रहे। और ये केवल बनारस के इस सीट के ही हाल नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं का यही हाल है कि वो हेलीकॉप्टर पे बैठ करके आए। और क्योंकि वो मोदी को अपना एक चेहरा मान करके बोलते हैं कि हमको कुछ करना ही नहीं, हम तो जीत गए हैं और हम ऐसे ही सत्ता में काबिज रहेंगे। तो ये एक बहुत ही, मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत ही झूठा पार्टी बोलना चाहिए कि इनके जो है विधायक हों, सांसद हों, या खुद जो भी इनके ऊपर के जो है, चाहे वो ऊपर का कोई भी मतलब इनका शीर्ष नेतृत्व हो, सब झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं किया। आपकी कौन सी विधानसभा है? विधानसभा हमारी, हम यहीं पे रहते हैं, कैंट विधानसभा है। बिल्कुल। तो मौजूदा विधायक से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। क्यों? बिल्कुल भी नहीं संतुष्ट हैं। वही बात है ना कि 5 साल जो जनता के बीच में रहा नहीं, जनता के सुख दुख में शामिल नहीं हुआ। अगर आपको कोई अपना प्रतिनिधि चुनता है तो उसका काम यही है कि 5 साल आप जनता के बीच में तो रहें, और आपको किस लिए चुना गया है। अगर आप जनता के सुख दुख में काम नहीं आते, क्षेत्र का विकास करने में आप साथ नहीं देते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तो जनता आपको आखिर किस लिए से अपना प्रतिनिधि चुने।
और उस समय और तब जबकि आपको जो है, आप चाहे प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, हर नेतृत्व हर जगह पे आपका नेतृत्व काम कर रहा है और आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी केवल इंटरनेशनल मुद्दे पे ही काम करना ये कतई सही नहीं है। लोकल मुद्दे भी हमारे जो है जनता को उनके जीवन यापन के लिए वो भी ज़रूरी होते हैं। ये कुछ और युवाओं से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मानना है। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम रवि सेठ है। किस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं आपका घर? इस बार क्या मूड बनाया है, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं? बस जो सरकार है वही सरकार दोबारा चाहते हैं। बीजेपी सरकार है इस समय। जी मुझे मालूम है सर कि क्या खास है? वो तो बोल रहे हैं मौजूदा विधायक काम ही नहीं करते। वो जो कांग्रेसी वैसी तरह चिल्लाते हैं। हाँ, उन्हें विकास नहीं दिखाई देता है। क्या विकास हुए इस विधानसभा में, कुछ बताइए। आप यहीं के लोकल हैं कि आप बाहर से हैं? आप नहीं, हम तो बाहर से हैं। इससे पहले बनारस में कभी आए थे आप? हाँ हाँ। तो बनारस बदलाव नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, हम तो ज़्यादा बदलाव नहीं है, वैसे ही मोहल्ला दिख रहा है हमको। हम तो झूठ क्यों बोले? दिख नहीं रहा है? प्रकाश नहीं दिख रहा है? तो पहले भी आते थे, तो पहले भी लाइट होती। बोलिए कि हम पहली बार आ रहे हैं। ये बोलिए कि आप पहली बार हम आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब आप बीजेपी के कार्यों से संतुष्ट हैं? सुनिए, हाँ नहीं देखिए, संतुष्ट है बीजेपी। कांग्रेस की बात नहीं है। एक कहावत है हमारे यहाँ कि अंधा के आगे रोए आपन दीदा खोए। एक बहुत पुराना कहावत है। हमको विकास नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम अंधे हैं। सीधा देख लीजिए, आप 80 घाट पर चल जाइए। 80 घाट से राजघाट एक नाव कर लीजिए। खाली आप घाट की तरफ देखते हुए जाइए। आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले उस घाट का क्या स्थिति था और आज का क्या स्थिति है। हर घाट पर, जितना हमारा पौराणिक घाट है, राजा महाराजाओं का घाट है, वो पहले धूल खाती थी, टूटा फूटा हालत में गिरा भरा रहता था। उसको पैसा लगा करके योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जब से विश्वनाथ जी में हाथ लगाए हैं, तब से काशी का पहले उद्घाटन ये घाट का हुआ है। घाट का पूरा जा करके देखिए, इतना बढ़िया बन गया। लाइटिंग व्यवस्था, उसका मरम्मत इतना हुआ है, इसके बाद भी नहीं दिखाई दे। वो तो वरिष्ठ पत्रकार थे, वो बोल रहे थे विधायक दिखते नहीं 5 साल से। देखिए, हमके काम से मतलब है कि विधायक से मतलब है। हम विधायक को घर में अपने बुला करके लिट्टी चोखा बना के उसको खिलाएं, ये आवश्यकता है कि वो काम करे, ये आवश्यकता है। ये सब व्यवस्था अन्य पार्टियों में होता है कि घर पे बुला करके लिट्टी चोखा, रबड़ी मलाई ये सब खिला करके मज़ा लेते। तो ये इसमें भाजपा वाले ये सब नहीं करते हैं, काम करते हैं और काम बोलता है। आज जितना भी देखें, चाहे शहर हो, आप एक बगल में चल जाइए, न्यू कॉलोनी रविंद्रपुरी चौराहा 6 लेन है। ये पहले सिंगल था, आज 6 लेन है। रविंद्रपुरी चौराहा 6 लेन है। ये रविंद्रपुरी चौराहा छोड़ के आप थोड़ा शहर छोड़ के बाहर जाइए। बाहर जा कर के देखेंगे, आपका मतलब देखेंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि हम बनारस में आए हैं कि किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे कैंट विधानसभा में कांटे की टक्कर है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र को उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर राजेश मिश्र 2 बार MLC रह चुके हैं, 1 बार वाराणसी के सांसद रह चुके हैं। वहीं बीजेपी से मौजूदा विधायक सौरभ श्रीवास्तव यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। सौरभ श्रीवास्तव के पहले उनके पिताजी और उनकी माताजी भी इस विधानसभा में इस क्षेत्र की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो लड़ाई इस बार कांटे की यहाँ पे होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी से हालांकि पूजा यादव को टिकट मिला है, लेकिन लोगों के बताने के हिसाब से पूजा यादव उतनी फाइट में नहीं है। यहाँ पे लड़ाई सीधे बीजेपी और कांग्रेस में होती दिख रही है। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा से अशोक पांडे के साथ। धन्यवाद।